Hello friends, today I will discuss with you short story of King Lear and with my handwritten notes. I hope you will like this video. If you like it, so share with your friends. After many years of his rule, Lear wanted to retire as a ruler. बहुत सालों के रूल के बाद रियल को ऐसा लगता था कि अब उसे अपने रूल से रिटायर हो जाना चाहिए। इसीलिए ही कॉल्स ऑल हिज डॉटर्स, वह अपनी सभी बेटियों को बुलाता है। ही सेज दैट, वह कहता है, ही वांट्स टू डिवाइड हिज किंगडम इनटू देम अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ देयर लव। वह अपने उनके प्यार के अकॉर्डिंग अपने किंगडम को उनमें डिवाइड करना चाहता है। ही कॉल्ड दैम टू एक्सप्लेन देयर लव फॉर हिम। वो उन्हें कहता है कि बेटियों, अपने प्यार को एक्सप्लेन करके बताओ कि तुम कौन मुझसे कितना प्यार करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी बेटी गोनरिल, उसे ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने प्यार को एक्सप्लेन करे। वो कहती है, the eldest daughter says that her love is so great that she is unable to give full explanation. वो कहती है कि उसका प्यार बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो अपने प्यार को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सेकंड, रेगन, she says that her love is far exceed from her elder son. वो कहती है कि उसका प्यार उसकी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा है। एंड द लिटिल वन, और सबसे छोटी बेटी कॉर्डेला, the youngest, she says that she loves her father not more and less than her duty as a daughter. कि वो अपने पिता को न तो बहुत ज़्यादा और न अपने कर्तव्य से कम प्यार करती है। ड्यू टू दिस सिंपल एक्सप्लेनेशन किंग लियर बिकेम एंग्री। किंग लियर बहुत गुस्सा होते हैं एंड कार्ड कॉर्डेला टू बी एन अननेचुरल डॉटर, और इसके लिए वो उसे अपनी बेटी कॉर्डेला को अप्राकृतिक बेटी बोलते हैं। एंड डिसइनहेरिट हर, और उसे अपनी विरासत से बेदखल कर देते हैं। देन तभी एडगर ऑफ फ्रांस टेक ऑनेस्ट कॉर्डेला एज हिज वाइफ। जो और एडगर होते हैं फ्रांस के राजकुमार प्रिंस, वो क्या करते हैं कि कॉर्डेला को अपनी वाइफ के रूप में ले लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जो एडगर होते हैं, वो जो लियर के नोबलमैन होते हैं ग्लाउसेस्टर्स, उनके 2 सन्स होते हैं, एडगर एंड एडमंड। जो एडगर होता है उनका रियल सन होता है और एडमंड होता है उनका बास्टर्ड यानी कि सौतेला बेटा होता है। जो एडमंड होता है वो बहुत ही ग्रीडी होता है और एडगर होता है वो बहुत अच्छा होता है। एडमंड वांट्स टू बिकेम हियर टू हिज फादर एस्टेट्स। एडगर चाहता है अपने पिता की सारी विरासत का मालिक बनना। एंड वांट्स टू डिस्प्लेस हिज रियल सन, और अपने उसके जो ग्लोसस होते हैं उसके रियल बेटे की जगह वो लेना चाहता है। इसीलिए ही कन्विंस हिज फादर, वो अपने पिता को ये विश्वास दिलाता है दैट कि एडगर वांट्स टू मर्डर हिम फॉर हिज एस्टेट्स, कि वो उसके एस्टेट्स के लिए यानी कि जो उसका साम्राज्य वगैरह है उस सब के लिए उसकी हत्या कर देना चाहता है। ऑन द अदर साइड, नाउ लियर स्टार्ट्स टू लिव विद हिज डॉटर्स। जो लियर है वो एक एक करके अपनी बेटियों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। बट स्लोली इज डॉटर्स स्टार्ट डिसरिस्पेक्ट ऑफ लियर। जो उसकी बेटियां हैं वो उसका अपमान करना शुरू कर देती हैं। फूल, लियर्स एंटरटेनर, जो कि लियर का एंटरटेनर होता है स्टार्टिंग में, रिमाइंड हिम दैट ही डिड रॉन्ग विद हिज लविंग डॉटर कॉर्डेला। उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी सबसे प्यारी बेटी कॉर्डेला के साथ अच्छा नहीं किया था। नाउ लियर वांट इन ए ओपन फॉरेस्ट। अभी लियर जो है अपनी बेटियों से परेशान होता है और वो एक ओपन फॉरेस्ट में चला जाता है इंस्टेड ऑफ लिविंग विद देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों के साथ रहने की बजाय। ग्लूसेस्टर्स हेल्प लियर एंड गिव हिम शेल्टर। ग्लूसेस्टर्स जो होता है, ग्लूसेस्टर भी हमने आपको बताया था कि जो किंग लियर है उसका एक नोबल मैन होता है, वो उसकी मदद करता है। वो क्या करता है कि उसको अपने यहाँ सेल्टर देता है।
फॉर दिस कॉर्नविल जो उसकी सेकंड डॉटर के हस्बैंड होते हैं, गिव हिम पनिशमेंट ऑफ हैविंग बोथ इज आइज गोग्ड आउट, उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। एंड व्हेन एडगर सा इज फादर कंडीशन, एडगर जैसे ही अपने पिता की ये कंडीशन देखता है, ही किल्ड द ओसवाल्ड, वो ओसवाल्ड को मार देता है। ओसवाल्ड जो कि गोडरिल किंग लियर्स की फर्स्ट सिस्टर के मैनेजर होते हैं, उनको मार देता है। वो कैम टू किल द लियर, जो कि लियर किंग लियर को मारने के लिए आया था। नाउ फ्रेंच आर्मी वेंट इन इंग्लैंड टू टेक रिवेंज, और एडगर जो है अपनी फ्रेंच आर्मी को इंग्लैंड भेजते हैं रिवेंज के लिए। कोर्डेला टेक्स केयर ऑफ हर फादर, कोर्डेला अपने पिता की देखभाल करती है। लियर अपोलोगाइज फ्रॉम कोर्डेला, लियर अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं। बट कोर्डेला सेज, कोर्डेला कहती है दैट शी डज नॉट फील शी हैज़ बीन रोंग्ड, कि उसे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि उसके साथ कुछ गलत किया गया था, वह आपको पहले ही माफ़ कर चुकी है। नाउ लियर वांट टू लिव विद हिज डॉटर कोर्डेला, अभी जो लियर किंग लियर होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ अपनी बेटी लविंग डॉटर कोर्डेला के साथ रहना चाहते हैं। बट द फ्रेंच आर्मी इज डिफीटेड, किंतु अनफॉर्चुनेटली फ्रेंच आर्मी हार जाती है। कोर्डेला एंड लियर आर टेकन प्रिजनर्स, जो कोर्डेला है और लियर है, उन्हें दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दे फॉल इन एडमंड्स हैंड, वे एडमंड्स के हाथों में पड़ जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कॉर्डेलिया इज हैंग्ड, कॉर्डेलिया को फांसी पर लटका दिया जाता है। लियर कैन नॉट बियर दिस शोक, लियर ये शोक सहन नहीं कर सकता। ही लॉसेस इज थिंकिंग पावर, वह अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है। ही थॉट दैट कॉर्डेलिया इज ब्रेथिंग, वह सोचता है कि कॉर्डेलिया अभी भी सांस ले रही है। इन द एंडिंग ऑफ द प्ले, और नाटक के अंत में लियर हिमसेल्फ डाइज, लियर खुद ही मर जाता है। विद दिस डिल्यूजन, इस भ्रम में कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। सो दिस इज वी कैन से दिस plays an epic, and not the end of this play is not very good. So if you like this video, please like, share and subscribe.